केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। भारत के साथ व्यापार जारी रखना चाहता है तालिबान। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद भारत की स्थिति को लेकर बने संशय के माहौल पर खुद तालिबान ने सफाई दी है। तालिबान के शीर्ष नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकज़ई ने कहा कि उनका संगठन भारत और अफगानिस्तान के बीच मौजूद राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को पहले की तरह जारी रखना चाहता है। टीएमसी में शामिल हुए भाजपा के पूर्व विधायक बोले, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर लोगों के अधिकार छीन रहा केंद्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में टकराव जारी है। इस बीच सोमवार को बंगाल भाजपा को बड़ा झटका लगा। पार्टी के विष्णुपुर के पूर्व विधायक तन्मय घोष सोमवार को टीएमसी में शामिल हो गए। वह चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। रविवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सौमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की साली शुभ्रा घोष टीएमसी में शामिल हुई थी। ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद में जुटी बीजेपी, 18 सितंबर को अयोध्या में बैठक। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी बिल्कुल भी ढिलाई करने के मूड में नहीं दिख रही है। चुनाव में पार्टी किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए अब बीजेपी ने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए आउटरीच प्रोग्राम तैयार किया है। खासकर ओबीसी वर्ग को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक भी अयोध्या में 18 सितंबर को होने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी उन तक पहुंचाने की तैयारी भी हो गई है। पैरालंपिक में भारत को दिलाया 7वां मेडल। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का स्वप्निल सफर जारी है। जेवलिन थ्रो में सुमित आंतिल ने सोमवार को गोल्डन भाला फेंका। सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले सुमित फाइनल में बेहतरीन फॉर्म में थे। एक के बाद एक उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। पहले उन्होंने 66.95 मीटर दूर भाला फेंक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। फिर अपनी दूसरी ही कोशिश में 68.08 मीटर के स्कोर से अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सुधारा। 5वीं कोशिश में इससे भी बेहतर थी। 68.55 मीटर के स्कोर के साथ सबसे आगे निकल गए। सीएम के सामने कार्यकर्ताओं ने लगाया देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा। जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीएम मटीरियल बता दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही कोई रुचि है। वह सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उनकी ऐसी कोई आकांक्षा भी नहीं है। अब खबर झारखंड से। बाबूलाल को भाजपा बना रही है मजाक का पात्र, फैला रही भ्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा। झामुमो ने बाबूलाल मरांडी पर सोमवार को राजनीतिक हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 29 अगस्त को पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने तथाकथित तौर पर हजारीबाग, बोकारो के कुछ झामुमो कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मीडिया के सामने कहा कि झामुमो के पार्टी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से निराश हैं। वास्तव में इनसे एक भी झामुमो के लोग नहीं हैं। कोरोना काल में जान गंवाने वाले मनरेगा कर्मियों के परिजनों को सरकार दे सकती है मुआवजा। बर्खास्त वर्करों के लिए भी होगी पहल। राज्य में कोरोना काल में कई मनरेगा कर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। अलग अलग जिलों में ऐसे कई कर्मी रहे जिन्होंने कोरोना काल में सरकारी आदेश पर आगे बढ़कर अपनी ड्यूटी फ्रंटलाइन वर्कर बनकर निभाई। इस क्रम में वे संक्रमण का शिकार भी हुए। मनरेगा कर्मचारी संघ के मुताबिक 6 कर्मियों को इसके चलते अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कोरोना संक्रमण काल में जान हथेली पर लगाकर ड्यूटी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के लिए चूंकि मुआवजा और दूसरी तरह की सुविधा का प्रावधान नहीं है, ऐसे में कोरोना के जिन कर्मियों का निधन हुआ है उसके परिजनों को लाभान्वित किए जाने की अब उम्मीद दिख रही है।
झारखंड में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सीएम ने दी शुभकामनाएं। झारखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। भक्तगण अपने अपने घरों में रहकर ही इसका आनंद ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे की आशंका के मद्देनजर सभी अनुशासित तरीके से कृष्ण की कथाओं, लीलाओं का लुत्फ उठाने में लगे हैं। सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, बादल सहित अन्य नेताओं ने सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर के लोगों को, झारखंड वासियों को अनेक शुभकामनाएं दी हैं। रांची में जहां तहां गाड़ी खड़ी की तो अब खैर नहीं, निगम व ट्रैफिक विभाग ने मिलाया हाथ। राजधानी रांची को जाम से मुक्त बनाने के लिए नगर निगम सख्त हो गया है। इस काम में अब नगर निगम को ट्रैफिक विभाग का साथ मिल गया है, जिससे कि सिटी में रोड किनारे बेवजह गाड़ी खड़ी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रांची नगर निगम अब गाड़ियों को उठाने से पहले अनाउंसमेंट कराएगा कि प्लीज अपनी गाड़ी को नो पार्किंग से हटा लें, नहीं तो विभाग उठाकर ले जाएगा। इसके बाद गाड़ी टो करके बकरी बाजार ले जाया जाएगा, जहां फाइन भरने के बाद ही गाड़ी छोड़ी जाएगी। शहर में नगर निगम ने शहर को 22 अवे जोन घोषित कर दिया है। झारखंड में 1645 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य शुरू ही नहीं, सचिव ने जताई चिंता। झारखंड में 1645 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माणों की योजना है, जिनका अब तक निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ है। जमीन की समस्या या अन्य किसी तरह के विवाद की वजह से इन योजनाओं का काम लटका हुआ है। बार बार यह प्रयास हो रहा है कि इन केंद्रों के लिए भवन निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, पर अभी तक काम पूरी तरह से अधर पर लटका हुआ है। ग्रामीण विकास सचिव ने इसकी समीक्षा की है और इसे काफी चिंतनीय भी बताया है। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं इसके पूर्व प्रारंभ किए गए योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण करें। उप विकास आयुक्तों को इस बाबत दिशा निर्देश दिया गया है। तो देश, दुनिया, राज्य और तमाम मुद्दों पे जानकारी के लिए, खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।